लेट मी रिपीट द क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी ही वाज अपॉइंटेड इन द बड़ौदा स्टेट, और हमें बताना है किस पोस्ट पर ही वाज अपॉइंटेड। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर द ट्रेजरर, मिनिस्टर, दीवान या कलेक्टर। बताओ चलो, किस पोस्ट पे थे? शिवांश, उज्जवल। सो ही वाज एट द पोस्ट ऑफ दीवान। ठीक है, दीवान की पोस्ट पे ही वाज अपॉइंटेड इन द बड़ौदा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिस एनी बिसंत। सो जो एनी बिसंत है, शी वाज द फर्स्ट पॉइंट इनके बारे में। शी वाज एन, उनकी नेशनैलिटी कौन सी थी? ठीक है, शी वाज अ आयरिश लेडी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड, वो किस चीज से रिलेटेड थी? शी वाज द लीडर ऑफ थियोसॉफिकल मूवमेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कांग्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, दीज थ्री आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द एनी बसंत। ठीक है, एक एक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट। एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट। ठीक है, सॉरी, द एक्ट वाज द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट। तो ये एक्ट किसके टाइम पे पास हुआ था? ऑप्शंस है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलिगन सेकंड, लॉर्ड लिट्टन या फिर लॉर्ड रिपन। एनीवन? एक एक्ट है दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट। ठीक है, ये किसके टाइम में पास हुआ था? ठीक है, सो वी हैव टू टेल कि द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, इट वाज पास्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल? ठीक है, ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, एलिगन सेकंड, लॉर्ड लिट्टन या फिर लॉर्ड रिपन। ओके, इसका आंसर है द लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनके प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? ठीक है, एनुअल सेशंस के। तो फर्स्ट इज द लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन कब हुआ था? साथ साथ ये भी बताओ। 1916 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज दिल्ली सेशन। इट वाज इन 1918। देन अहमदाबाद। अहमदाबाद कब हुआ था? 1920। एंड फाइनली गया सेशन बताओ। 1922। ठीक है, इसको मैच द फॉलोइंग करना है इनके साथ। ठीक है, हकीम अजमल खान। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट कौन थे वो बताना है। दिल्ली सेशन, सियादास, मदन मोहन मालवीय, एंड द लास्ट वन इज अंबिका चरण मजूमदार। We have to do the match the following। ठीक है, we are doing some tough questions for from the previous years। ठीक है, तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। इफ दिस को ये क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, हम टफ ही क्वेश्चन कर रहे हैं एंड दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली इजी क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बताओ लखनऊ सेशन में कौन था? श्योर? एसी मजूमदार। ठीक है, दिल्ली सेशन में
मदन मोहन मालवीय। अहमदाबाद, अहमदाबाद में हकीम अजमल। और गया सेशन सियाल दास। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। लखनऊ में कौन था? अंबिका चरण। दिल्ली में? अहमदाबाद एंड 1922 सी आर दास। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी हुआ था? ठीक है, वी हैव टू टेल द ईयर। शुड बी इजी क्वेश्चन। किस ईयर में हुआ था उन तीनों को फांसी? ऑप्शंस आर 1929, 1930, 1931 एंड 1935। एनीवन एल्स? 31 में हुआ था। ठीक है, so the year was 1931। Oh, light Akash। then is then we have this question जिसमें हमें इनके पेपर के साथ इनको मैच करना है। ठीक है, फर्स्टली वी हैव दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके बाद एक नाम आता है हमारा द्वारका नाथ। द्वारका नाथ का पूरा नाम था द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, देन वी हैव डी एन टैगोर एंड जी एस अय्यर। ठीक है, कुछ एक पेपर्स के नाम लिख रहा हूँ, उसके साथ में मैच द फॉलोइंग करना है। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। रस्त गुफ्तार, वेरी इजी, कर सकते हो इसको भी, ये भी हमने किया था। स्वदेश मित्रन एंड लास्टली सोम प्रकाश। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबका। ठीक है, बिकॉज हमने क्लास में काफी अच्छे से किया था ये बात। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का कौन सा है? दादा भाई नौरोजी का कौन सा पेपर है? रस्त गुफ्तार। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर का बताओ। Anyone? देवेंद्र नाथ टैगोर का? जी एस अय्यर का? द्वारका नाथ का बताओ पहले। सोम प्रकाश। जी एस अय्यर का? स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताओ जो एनी बसंत से एक और क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज एनी बसंत किस ईयर में कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की? ईयर याद है किसी को? 1960, 1917, 1918 या फिर 1921? सो इट नहीं, 1917। ठीक है, नाउ कमिंग नेक्स्ट। हाँ हाँ, सेम पर्सन, बाल गंगाधर तिलक के साथ। ठीक है, इनसे एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, इसको अच्छे से करना। ठीक है, अच्छा ये बात किसने कही थी? बंगाल यूनाइटेड इज पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन अ सेवरल डिफरेंट वेज। लास्ट ईयर का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है कर्जन, हर्बर्ट रिसले, लॉर्ड मिंटो एंड लैंसलट हेयर। ठीक है, तो चार ऑप्शन है एंड द जो बात है दैट इज द बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन अ डिफरेंट वेज, सेवरल डिफरेंट वेज। बात किसने कही थी?
एनीवन एल्स? इसलिए नहीं खाई थी ये बात। किस ईयर में गई थी? 19 स्वदेशी मूवमेंट कब होता है? पार्टीशन कब होता है? 1905 में होता है। तो उससे जस्ट पहले गई थी 1904 में। ठीक है, जस्ट बिफोर द पार्टीशन। फिर एक क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा का नाम याद है? श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था? इंडिया हाउस। ठीक है, ही एस्टेब्लिश दिस इंडिया हाउस। कहाँ पे किया था बताओ? इन लंदन। ठीक है, तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था वो बताओ, ईयर बताओ। 1902, 1905, 1907, 1909। एनीवन एल्स? ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। स्वदेशी वाला भी क्या था, ये स्वदेशी के टाइम में शुरू होता है। ठीक है, 1905 में। वी हैव, हाँ, एक सत्याग्रह था हमने साउथ इंडिया में देखा था, दैट इज द वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, ये सबसे पहले किसने लॉन्च किया था ये बताओ? इट वाज लॉन्च बाय, लॉन्च बाय गांधी जी। ठीक है, लॉन्च बाय गांधी जी। किस स्टेट में किया था? इन द केरला। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, द मेन पॉइंट इज, चार ऑप्शन देता हूँ, एक सही है उसमें से। ठीक है, पहला है देवदासी को बैन करना, देवदासी बैन। सेकंड इज रिमूव अनटचेबिलिटी, नॉन ब्राह्मण्स एज प्रीस्ट्स, एंट्री टू टेम्पल्स, इसमें अवर्ण शासक, या फिर ये जो लोअर क्लासेस हैं वो टेम्पल एंट्री कर सके। ठीक है, तो इसमें कौन सी बात सही है? टेम्पल एंट्री। एनीवन एल्स? अच्छा, एंटी अनटचेबिलिटी। ठीक है, किसी और को, सबको ये लग रहा है अनटचेबिलिटी वाला? ठीक है, बाकी हुआ था ये टेम्पल एंट्री के लिए। ठीक है, इसको याद रखना, वाइकोम सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री, गांधी जी इन केरला। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, कुछ बुक्स हैं, ये बुक्स, चलो बुक्स बता देता हूँ। बुक्स के बहुत कम, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट फिर भी एक रहता है सबको कि हमें बुक्स के बारे में पढ़ना है। एक बुक है, दैट इज द कोलिंस, बाय द कोलिंस, लैरी एंड द लफियर। कोलिंस, लैरी एंड लफियर। सेकंड इज जुडिथ एम ब्राउन, सलमान रशीद, रश्दी बोलते हैं इनको, सलमान रश्दी, एच बी हडसन। इनको मैच द फॉलोइंग करते हैं डिफरेंट बुक्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट इज द सैटेनिक वर्सेस द ग्रेट डिवाइड, ब्रिटेन, इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी पार्टीशन वेरिएंट। ठीक है, देन फ्रीडम एट मिडनाइट, गांधीज राइज टू पावर। ये बुकों के नाम है, ये राइटर्स के नाम है, इनको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो कोलिंस ने कौन सी बुक लिखी थी? पता है ना, ये फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी थी इन्होंने। ठीक है, देन जुडिथ एम ब्राउन ने वर्क इज ऑन गांधी। ठीक है, गांधीज राइज टू पावर।
सलमान रशीद का तो सब बता देंगे, वैसे भी पॉपुलर कल्चर में काफी रहते हैं। द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। एच वी हडसन, द ग्रेट डाइवर्जेंस, ग्रेट डिवाइड, सॉरी। तो हमारे अब हो गए 2017 तक के क्वेश्चन। इन जस्टिस पार्टी का पता है ना, तो जस्टिस पार्टी में से ये बताना है, इनमें से कोई मेंबर कौन नहीं था जस्टिस पार्टी का, चार बंदे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आता होगा बट फिर भी देख लो, ठीक है। के एम पादड़ो, रामास्वामी नायकर, इन्हीं की थी ये तो, ठीक है। देन वी हैव टुंगुतुरी प्रकाशम, टुंगुतुरी प्रकाशम, राजा राम रेनिनगार। इनमें से जस्टिस पार्टी में कौन नहीं था? तो जो टुंगुतुरी प्रकाशन थे, he was not the member of this justice party। इसके अलावा के एम पादुलो, रामास्वामी नायकर, राजा राम राय नगरी, they were the members of this justice party, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसका गवर्नर जनरल का करते हैं। दिस इज वाज इन 2018, ठीक है। तो पहला क्लीमेंट एटली, ये पीएम थे ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। देन वी हैव माउंटबेटन, लास्ट गवर्नर जनरल, लॉर्ड लिलिथगो, एंड फाइनली लॉर्ड वेबल। इनको मैच करना है दूसरी लिस्ट के साथ, ठीक है। वी हैव अगस्तोफा, ब्रेकडाउन प्लान, कैबिनेट मिशन, एंड द प्लान बाल्कन। सोचो, इसको थोड़ा सा सोचोगे आराम से कर पाओगे। ओके, क्लीमेंट एटली किससे रिलेटेड थे? हाँ, हाँ, ब्रेकडाउन अलग था। एटली अगस्तोफर, ठीक है। एटलीस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस अगस्तोफर, ठीक है। माउंटबेटन, माउंटबेटन इज रिलेटेड द ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब वही है इंडिया पाकिस्तान वाली चीज, ठीक है। और लॉर्ड लिथगो, प्लान बाल्कन, एंड वेबल फाइनली कैबिनेट, राइट। तो एक पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको देख। जो सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम क्या थी जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद मिली थी, ठीक है। व्हाट वाज द इमीडिएट प्रॉब्लम आफ्टर द इंडिपेंडेंस? फर्स्ट वन इज द बाउंड्रीज को किस तरीके से सेटल करना है। सेकंड, सिविल सर्विस को किस तरीके से अरेंज करना है। थर्ड, मिलिट्री के एसेट कैसे बांटे जाएंगे। लास्ट इज द कम्युनल एंड द रिफ्यूजी प्रॉब्लम। सबसे इमीडिएट प्रॉब्लम क्या थी हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस? बाउंड्रीज, सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, या फिर रिफ्यूजी प्रॉब्लम? ठीक है, रिफ्यूजी प्रॉब्लम इज द राइट आंसर, द कम्युनल एंड द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, ठीक है। देन वी हैव दिस क्वेश्चन दैट इज द कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। ऑफ, इसका ईयर बताना तुम साथ में, इज रिलेटेड टू। और ये क्वेश्चन सेम देखोगे ना यूजीसी नेट के 2013 के पेपर में, यूजीसी नेट 2013, ठीक है। वहां सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, वहां से एग्जैक्टली हमारे सीयूटी में आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ईयर बताओ, कर्जन का कौन सा साल था? इतना सोचना ही नहीं है इसमें तो। हाँ, तो ये जो कंट्रोवर्सी है 1905 से 1904 से 1905 के बीच रहती है, ठीक है।
तो ये किस चीज से रिलेटेड थे, कोई आइडिया अभी तक किसी को? हमने थोड़ी सी एक रिवीजन क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, बट काफी फास्ट पढ़ा था। तो इनकी वैसे कंट्रोवर्सी बताता हूँ कि पावर के लिए थी, जो किचनर कह रहा था कि ही वाज द कमांडर जनरल ऑफ द आर्मी एंड ही वांटेड टू द मिलिट्री टू बी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ किचनर एंड ही डजंट वांट द इंटरफेरेंस ऑफ कर्जन in the army, ठीक है। but as Curzon was the viceroy, so he had direct control over this army, but बाद में क्या होता है कि किचनर को पावर दे दी जाती है, जिसकी वजह से कर्जन नाराज हो जाता है। तो एक कंट्रोवर्सी एस्टेब्लिश हो जाती है, जिसकी वजह से फिर कर्जन जो किचनर होता है ही विल बी कॉल्ड बैक टू द ब्रिटेन। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी होती है इनके बीच में। तो अब ऑप्शन है, द फर्स्ट इज जो पिछले साल मोस्ट ऑफ द बच्चे करके आए थे, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्योंकि सबको लगा था कर्जन की बात है तो पार्टीशन से रिलेटेड होगा, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। देन इज द अबोलिशन ऑफ मिलिट्री मेंबर इन द वाइसरॉयज काउंसिल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस फोर्स। देखो मैं तुम्हें सोर्स भी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, तो कहाँ से आया था, ठीक है। ये नेट के पेपर खोलोगे ना, 2013 के सेक्शन में जाना, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा सेम, ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं, तो नेट के क्वेश्चन भी साथ साथ हो रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। इनको बस अच्छे से कर लेना, पेपर में आए तो ये मत कहना कि सर भूल गए, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद रखना जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में हमारी सिर्फ एक दो ही होती है जो एमसीक्यूज की क्लास होती है। बट हमारे पास अभी टाइम है, तो हम आराम से कवर कर रहे हैं सब, ठीक है। तो ऑटोनॉमी ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी। अब बताओ, इट शुड नॉट बी टफ क्वेश्चन नाउ, ठीक है, बट अगर तुम्हें रैंडम मिलता तुम नहीं कर पाते, ठीक है। बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इन क्या होगा इसका आंसर? सेकंड नंबर आकाश। बी सेलिना। ओके, सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से रिपीट होते हैं। सो इट्स बेटर कि यूजीसी नेट सॉरी यूजीसी नेट के भी क्वेश्चन साथ साथ कर लो, ठीक है। ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं, मॉडर्न से 5-6 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कि तुम वो क्वेश्चन भी कर लेते हो, उनसे भी अच्छी रिवीजन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, 4 ऑप्शन दूंगा, उनमें से बताना कौन सा रिवोल्यूशनरी लीडर नहीं था, ठीक है। फर्स्ट वन इज लाला हरदयाल, वीरेंद्र कुमार घोष, सत्येंद्र नाथ बोस, बोस ही था, सत्येंद्र नाथ बोस, लाल मोहन घोष। किसी किसी को आइडिया है? ओके, देखो लाला हरदयाल तो थे, सबको पता है, ठीक है। वीरेंद्र कुमार घोष तो लाइक वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस भी थे। तो बचे लाल मोहन घोष, ही वाज नॉट अ रिवोल्यूशनरी। एंड ऐसी कुछ बच्चे नए आए हैं, तो उनको एक चीज बता देता हूँ, एमसीक्यूज को करने का क्या तरीका रहता है हमारा व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस सीयूटी एग्जाम। सो देयर इज अ क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वी हैव टू एलिमिनेट द आंसर्स, ठीक है। हमें ये नहीं करना है कि आई नो द आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हमारी अप्रोच इस तरीके से होनी चाहिए कि दिस, ये तो बिल्कुल अलग है, ये नहीं हो सकता है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये वाली चीज जब करनी है जब आप पूरे श्योर हो, लाइक कोई फैक्चुअल डेटा आ जाए, ठीक है, किस ईयर में हुआ था, ठीक है। ईयर में भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, लाइक हमने जैसे स्वदेशी मूवमेंट के क्वेश्चंस में किया कि 1905 वी हैव डिस्कशन, एंड इस कंट्रोवर्सी का हमने ईयर पता कर लिया, ठीक है। तो वहां भी ईयर्स को भी यूज कर सकते हो।
एंड सेकंड थिंग, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने करना है वो वाली बात, ठीक है। तो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, वी हैव 100% प्रोबेबिलिटी, अगर हम श्योर है कि हमारा आंसर सिर्फ ये है, ठीक है। बट इफ वी हैव एनी डाउट इन द टू options, then our probability of getting one option right is the 50%, ठीक है। देन इट इज 50-50, ठीक है। तो जब तक ये दो ऑप्शन है, यू शुड टेक रिस्क, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन कर देना है, 100% के केस में तो करना ही करना है, 50% केस में भी करना है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरी नेगेटिव मार्किंग होगा क्या होगा, ठीक है। वो अगर देखो आप पेपर करोगे, यू हैव 75 क्वेश्चन राइट, तो इन दिस 75 क्वेश्चन आपको बेयर मिनिमम जितने मार्क्स चाहिए, अगर आप उसको अचीव कर पा रहे हो, ठीक है, 200 प्लस फ्रॉम ओनली दिस क्वेश्चंस, कि अगर आपको 100% क्लैरिटी है कि मेरा ये आंसर ठीक है, देन यू डोंट आल्सो यू डोंट नीड टू डू 50-50, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। और इसका यूज पता है किस चीज से करते हो, एक ऑप्शन आता है उसमें, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। उसका बच्चों को यूज ही नहीं पता होता, ठीक है। उनको लगता है ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं मार्क फॉर रिव्यू, बट जो टॉपर्स होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। एंड आई ऑल्सो वांट कि आप सब भी उस चीज को यूज करो। वो एग्जामिनर कोई पागल नहीं है, उन्होंने जो ऑप्शन बना रखा है, ठीक है। तो मार्क फॉर रिव्यू उन क्वेश्चंस के लिए करना, दैट इज जिसमें आपको तीन ऑप्शंस में डाउट हो, आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है कि दिस इज वेरी रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकता है बिकॉज ये तो आसपास में नहीं है, ठीक है। आप इतने श्योर हो बट आपको इन तीनों में काफी डाउट है, और आपको एक कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू में डालोगे जस्ट टू क्लियर दिस कट ऑफ। क्योंकि आप अभी बिल्कुल एक थिन लाइन पे हो, तो इट्स नॉट बेटर टू ब्रेक दैट रिस्क कि मेरे 200 नंबर, क्योंकि 200 यू शुड टारगेट है ना, तो तभी आप 33% वाले क्वेश्चन को करोगे। सो इट मेजरली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आप कितने अच्छे से 100% वाले कर पा रहे हो, 50-50 वाले कर पा रहे हो। अगर इन्हीं से आपके 200 प्लस मार्क्स जा रहे हैं, देन आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने उसके अलावा, ठीक है। तो आपका अप्रोच यही रहना चाहिए कि, और अगर चारों ही नहीं आते हैं, इट्स बेटर टू स्किप, उस क्वेश्चन को नहीं छेड़ना। कि हम ये कहते हैं ना बच्चे की जय माता दी, वो बिल्कुल भी मत करना, उससे नेगेटिव में जाएंगे। जो ठीक क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स भी खराब होंगे, ठीक है। तो हमेशा यही अप्रोच रखना, फर्स्टली डू द 100% वाले ऑप्शंस, देन 50-50, 33 जब भी करना जब आपका कट ऑफ आपको लग रहा है नहीं अचीव हो रहा है, ठीक है। एंड लास्ट हमारा ये नहीं करना, सो दिस शुड बी अवर अप्रोच। और हमें देखना है किस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। लाइक इसमें हमने देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल है, इट माइट बी आंसर क्योंकि कर्जन की बात हो रही है, ठीक है। अबोलिशन ऑफ मिलिट्री मेंबर, ठीक है। बट अगर हम बात करें पुलिस फोर्स में रिक्रूटमेंट की, तो कर्जन के टाइम में अगर हमने कर्जन को अच्छे से पढ़ रखा है, वी नो कि कर्जन ने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था। इट वाज आफ्टर द कर्जन कि पुलिस फोर्सेस में चेंजेस होते हैं, ठीक है। कोट कलकत्ता यूनिवर्सिटी को इस टाइम ऑटोनॉमी मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम अगर यूजीसी वाली गाइड, यूजीसी कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी वाली गाइडलाइंस देखें तो उस टाइम ऑटोनॉमी की तो बात ही नहीं चल रही थी, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 50-50% चांस है, एंड इट्स बेटर टू टेक रिस्क इन सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो या इस टाइप से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग द एमसीक्यूज, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम, सो दिस शुड बी योर अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017, हमने गैगिंग एक्ट वाला कर लिया था ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस एमसीक्यू फ्रॉम 2017, फर्स्ट इज एमसी राजा, जगजीवन राम, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। एंड ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, दिस इज वेरी फाइनली पिक्ड क्वेश्चन, ठीक है। मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं कराता हूँ क्लास में, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जिससे, क्योंकि मैं हर हर पीवाईक्यू नहीं करा सकता, हर मॉक नहीं करा सकता। इट इज सिंपली दैट क्वेश्चन जिससे आपके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हो जाए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे यही लगता है, बहुत लोगों का गलत होता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, और यही ये क्वेश्चन नेट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया हरिजन संघ, ठीक है। दीज आर वेरी फाइनली पिक क्वेश्चन, ठीक है।
तो मेक श्योर इनको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। इसको मैच द फॉलोइंग करना है। हमने सिर्फ देखा था, एक सीयूटी में भी क्वेश्चन आया था, आई गेस 2023 में आया था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से एक पॉइंट उठा के दे दिया था कि ऑल इंडिया क्लास लीग ही पूछा था ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा था बीच में, पर हमने किया था लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट टेल मी द आंसर वन बाय वन। एमसी राजा। एमसी राजा की कौन सी थी एनिमल? एसोसिएशन। एनीवन एल्स? किसी को कांग्रेस या लीग तो नहीं लग रही, ठीक है। तो एमसी राजा का ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ही वाज द लीडर ऑफ दैट, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसको याद रखना, यही पीवाईक्यू में आया हुआ था और हर बच्चे ने इसमें बी आर अम्बेडकर टिक किया था, ठीक है। द नेक्स्ट इज जगजीवन राम। ही इज रिलेटेड टू ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, ठीक है। देन वी हैव बी आर अम्बेडकर, ही इज रिलेटेड टू ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस एंड महात्मा गांधी हरिजन संघ, ठीक है। सो आई एम टेलिंग द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इट, यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज चेक करना, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। आई कांट रिमेंबर द ईयर फॉर नाउ, बट दिस वाज द सेम क्वेश्चन दैट वाज इन द यूजीसी नेट, ओके। एंड यही से तुम्हारा 2023 में सीयूटी में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैंने पीवाईक्यूज का तुम्हें बता दिया, तुम्हें कौन से ही करने हैं। 2022 से 2024 you need to do PYQs of CUT, that is by NDA, ठीक है। सेकंड थिंग, PYQs of UGC नेट, एंड इसमें भी मोस्टली मॉडर्न के, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2020। कोई ज्यादा नहीं है, अगर तुम ये सोच रहे हो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, आराम से भी बैठोगे दिन के 50 भी एमसीक्यू करोगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे कवर, ठीक है। एमसीक्यूज होने के बाद फिर हम मॉक्स करेंगे, ठीक है। तो दिस शुड, इन क्वेश्चन से तुम्हें एनालाइज करना है, द फर्स्ट थिंग कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम, ठीक है। पहली चीज तुम्हें ये समझ आएगी। दूसरी बात, विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। इफ यू सी बुद्धिज्म से काफी टॉपिक आते हैं, लास्ट ईयर इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो तुम देखोगे इस पेपर में रैंडमनेस है, ठीक है। इसमें एक बार असर्शन रीजन के काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार असर्शन रीजन बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं आता। लास्ट ईयर असर्शन रीजन से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये मत करना इस यूटी में कि एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पकड़ के बैठ के कि मुझे तो बहुत अच्छे से करना है ये टॉपिक, आई विल बिकम द स्कॉलर ऑफ इट। दैट शुड नॉट बी आवर अप्रोच, ठीक है। ये चीज एनालाइज करनी है तुम्हें इन दो तीन सालों के पेपर से, ठीक है। इनसे तुम्हें क्या करना है, यू नीड टू गेट मोर एंड मोर फैक्ट्स, मोर एंड मोर नॉलेज, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एंड कोई क्वेश्चन ये लगे ना, ये चीज मैं पता है किस क्यों फोकस कर रहा हूँ इस पे। आई नो जो मैंने क्लास में तुम्हें पढ़ाया है उससे तुम आंख बंद करी 150 नंबर अचीव कर सकते हो, ठीक है। जो सिर्फ क्लास के हैं, क्लास के बाद जो नोट्स मिलते हैं, अगर तुम उसको अच्छे से कर रहे हो, then it is very easy to score 180, ठीक है। बट 180 के बाद अगर हमें क्रॉस करना है, we need to do the tough part, that are the tough questions, ठीक है। और या फिर मॉडरेटली मीडियम काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उनको करने के लिए वी हैव टू डू दिस यूजीसी नेट क्वेश्चंस, ठीक है। पीवाईक्यूज मोस्टली, तो पीवाईक्यूज करके आई एम वेरी श्योर यू आर एबल टू क्रॉस द 200, और 200 क्रॉस होते ही आपको मोस्टली कुछ जेएनयू ही जाना होगा, एक दो ही होगा जो डीयू में हॉस्टल्स में देना चाहता है, ठीक है। तो 200 प्लस यू कैन इजीली अचीव बाय डूइंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is easy question, and wait, we will do another question. चलो ये तो बहुत बार कर लिया। फर्स्ट इंडियन मूवमेंट जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की रही है, दैट इज सरोजिनी नायडू, ठीक है।
तो खुदाई खिदमतगार्स पढ़े थे हमने। खुदाई खिदमतगार्स को कौन से क्या बोला जाता था? ग्रीन शर्ट बोला जाता, रेड शर्ट बोला जाता था, ब्लैक या फिर व्हाइट शर्ट? खुदाई खिदमतगार्स को वो साथ साथ रिवाइज करते रहा करो ना, थोड़ा स्किप नहीं होगा। उनको रेड शर्ट्स बोला जाता था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार्स, दे वर पॉपुलरली नोन एज द रेड शर्ट्स। Come to this questions of this. ठीक है, और एक इनमें क्या याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना। ठीक है, किस इवेंट के बाद क्या होता है, कौन सी एसोसिएशन कब बनी है। तो एसोसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डेट इज इनको अरेंज करना है। सबसे पहले अर्लीस्ट बताना है कौन सी हुई थी। द फर्स्ट ऑप्शन इज द महाजन सभा ऑफ मद्रास। देन वी हैव दिस राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। कुछ के नाम नहीं सुने होंगे, और ये भी एमसीक्यूज करने का तरीका सबको पता ही है, मैंने काफी बार बताया है। बट सिंस देयर आर 1 2 न्यू मेंबर्स, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है अबाउट लाइक दिस क्वेश्चन, तो हमें हरदयाल के बारे में हमने पढ़ा है, वीरेंद्र को कुमार घोष के बारे में पढ़ा है, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में पढ़ा है, बट हमने लाल मोहन घोष के बारे में नहीं पढ़ा है। तो इट्स अवर ड्यूटी कि उनका नाम हम गूगल करके उनके बारे में 2 3 लाइनें पढ़ें। ठीक है, तो हमारे एमसीक्यू होते हैं। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें किसी भी ऑप्शन में एलिमिनेट करके हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है। हमारा मोटिव एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते टाइम ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ये जानना है कि कौन से ऑप्शन से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, लाइक हमें कोई नई पर्सनैलिटी पता चलती है तो उसके बारे में हमें अच्छे से समझना है, एक तो पॉइंट हमें ऐड करना है। ठीक है, सो दैट शुड हाउ यू शुड अप्रोच दिस एमसीक्यूज। ठीक है, हमें सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, हमें ये नहीं देखना कि हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हमें लर्न करना है उस प्रोसेस से। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए एमसीक्यूज में। मार्क्स तो अपना साइड रखो, फर्स्ट थिंग है तुम सीख लो उस चीज से। अगर गलत भी हो रहे हैं तुम्हें पता होना चाहिए मेरे क्यों गलत हो रहे हैं, कहीं मैं सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रही, सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा। ठीक है, सिली मिस्टेक ऐसी, तुमने क्वेश्चन देख लिया बट तुम मैच द फॉलोइंग करके तुम ऑप्शंस गलत लगा रहे हो। ठीक है, बहुत लोगों के साथ होता है, इट्स वेरी कॉमन। उसके बाद कई लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं, ऊपर क्वेश्चन में नोट लिखा है वो नोट नहीं पढ़ा, ठीक वाले ऑप्शन को टिक करके आ गए। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स तो एक भी नहीं होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो कि सिली मिस्टेक्स तो ना ही हो। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अच्छे से समझ लो एक बार। ठीक है, तो ये सब ऐसे होता प्रैक्टिस के साथ है, तो मेक श्योर कि प्रैक्टिस करो इन चीजों की। देन वी हैव सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन। जैसे हमें महाजन सभा का पता है बट इन दोनों का नहीं पता है, तो इनको थोड़ा गूगल कर लेंगे। ठीक है, एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर। देन पुनः सार्वजनिक सभा, पुनः सार्वजनिक सभा का हमें पता है। ठीक है, तो इट्स अवर ड्यूटी कि इन दोनों का अगर हमें पता है तो बाकी तीनों के ईयर्स भी याद करें, इन तीनों के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी याद करें। ठीक है, 140 तो ये तो अनडाउटली पूना सार्वजनिक सभा सबसे पहले आया था। ठीक है, ई उसके बाद हमारा जो ये इंडियन एसोसिएशन है लाहौर का, फिर ये आता है। देन हमारा इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन आता है, फिर हमारा राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन आता है, फिर महाजन सभा ऑफ मद्रास आता है। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी होता है। तो उस तरीके से हमारा एक आंसर यहाँ से आ सकता है। ठीक है, क्या पता अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी में आई कांट से, बट क्या पता है पूरा सार्वजनिक सभा की जगह वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर के बारे में कुछ पूछ लें। ठीक है, तो हालांकि हमने नहीं पढ़ा है, आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज कराता हूँ, बट आई एम सेइंग जो चीज हम कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस चीज को थोड़ा सर्च भी करो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से अगर इनमें से कुछ भी आता है तो आई विल डेफिनेटली से कि मेरे पढ़ाए हुए में से आया है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And the last question, it is from the 2021.
ठीक है, उसके बाद 2022 वाले से तुम खुद करना, ठीक है, वो सीयूटी वाले क्वेश्चन से। तो इसमें भी हमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से अरेंज करना है। The first one is IAITUC, that is the All India Trade Union Congress. Then INTUC, that is the Indian National Trade Union Congress, Indian National Trade Union Congress. Then Independent Labour Party of India. अच्छा बताना ये किसकी पार्टी थी, किसी को पता? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। किसकी पार्टी थी ये? दिस इज द पार्टी ऑफ बी आर अम्बेडकर। ठीक है, देन वी हैव एचएसआरए। एचएसआरए का तो सबको ही पता होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इनको अरेंज करना है, अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो ये एस्टेब्लिश होता है, देन हमारा एचएसआरए होता है, देन हमारा अम्बेडकर जी की पार्टी, देन लास्ट में हमारा आईएनटीयूसी। ठीक है, इस तरीके से इनके ईयर्स का अच्छे से याद कर लेना, ये पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड फील फ्री टू आस्क। ठीक है, और जो फॉर्म के रिगार्डिंग है, आई विल डेफिनेटली ट्राई टुडे कि मैं एक वीडियो पूरी अच्छे से बना लूँ उसके ऊपर। छोटी छोटी इसमें काफी बातें हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट है मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, बाकी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं, मुझे तो ये चाहिए मेरी क्लास में अगर 15 बच्चे हैं कि उन्हीं का हो, मैं, मेरा तो यही रहता है। ठीक है, क्योंकि यू आर पेइंग मी अ फीस फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे सिर्फ इतना ही डालता हूँ कि सबको इतना इन्फॉर्मेशन आ जाए कि दे आर एबल टू फिल देयर फॉर्म। बट आपके लिए आई विल डेफिनेटली टेल सम टॉप यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली, उनमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं। इट इज लाइक द कम्प्लीटली गाइडेंस जो आपको मिल रहा है, एंड यू शुड ऑल्सो टेक जितना आप उसमें से आप गेन कर सकते हो, यू शुड गेन। ठीक है, बिकॉज आई एम सेइंग कि जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नाम की एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सबको जेएनयू का पता होता है, बट जेएनयू का कट ऑफ इज लाइक वे टू हाई। ठीक है, तो हमें बैकअप में भी एक यूनिवर्सिटीज रखनी है, और यहाँ इसमें भी जेएनयू का हमें डालना होता है। तो एक तरीके से अब इसमें क्या होता है कि आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, दैट इज द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, इन डीयू आपके पास क्या होता है कि आप डीयू में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप सिर्फ एमए हिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो उसका कोर्स होता है आपका एमए हिस्ट्री प्रोग्राम। बट अगर आप जेएनयू में अप्लाई कर रहे हो, दैट इज एमए एंशिएंट हिस्ट्री, एमए मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर एमए मेडिवल हिस्ट्री। सो यू हैव स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली। ठीक है, बट डीयू में आपका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो सेकंड ईयर में आता है। ठीक है, तो पहले से आपको प्री डिसाइड करना होगा एक बार के लिए, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आपको जेएनयू में कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उस कोर्स को अभी से एक बार मन बना लो, अभी टाइम है फॉर्म भरने में, कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। कट ऑफ का मैं बता देता हूँ, एनशेट की सबसे कम रहती है, मैं कैटेगरी को एक बार साइड कर रहा हूँ। एंड ऑल्दो आप में से कुछ लोग डेप्रीवेशन पॉइंट्स में मिलते हैं, हाँ मॉडर्न का भी बता रहा हूँ। तो आपका इंटरेस्ट जैसे मॉडर्न में है लेट्स से, बट मॉडर्न का कट ऑफ देखें, मॉडर्न का कट ऑफ सबसे ज्यादा रहता है, 220 तक चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका उसी चीज में इंटरेस्ट है कि आपको मॉडर्न से ही करना है, एंड मॉडर्न मैं बता रहा हूँ इन अराउंड दिल्ली, ओवर मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न जेएनयू का बेस्ट है। ठीक है, वहां अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, आंख बंद करके ले लेना चाहिए मॉडर्न में, बट उसके लिए आपकी कट ऑफ भी आपको क्रॉस करनी होगी, दैट इज वेरी हाई। ठीक है, बट आपको ये है कि मुझे सिर्फ जेएनयू में एडमिशन चाहिए, मुझे दिल्ली आना है और यहाँ की मुझे कंपटीशन का तैयारी करना है, देन यू शुड चूज एंशिएंट हिस्ट्री इन द जेएनयू। ठीक है, क्योंकि वहाँ के प्रोफेसर हीरामन तिवारी वगैरह ये सब हैं, दे आर नॉट सो स्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे, आपके यूपीएससी के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, मेडिवल है, मेडिवल इज लाइक वेरी रिजिड कोर्स देयर, वहाँ के प्रोफेसर काफी स्ट्रिक्ट हैं, देयर वर प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, तो वहाँ पे हॉस्टल का किराया मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को रहता है कि सर कितना फीस रहता है, ये है वो है। ठीक है, सो इट इज रफली अराउंड लाइक कुछ भी नहीं होता है, 3500 रुपये आपका मेस का रहता है। उसमें से भी कुछ लोग जो दे बिलोंग टू द पुअर फैमिली, उनका रिबेट हो जाता है, उसमें से वापस भी हो जाता है। ठीक है, तो जेएनयू इज लाइक, बट रूम्स की क्वालिटी बता देता हूँ, इट इज लाइक वेरी बैड। यू सरवाइव कर सकते हो, बट एक लग्जरी नहीं है, एक बिल्कुल बोलते हैं ना कि तुम पढ़ सकते हो वहाँ, वो चीज़ है, बट इट इज नॉट अ लग्जूरियस थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, कुछ लोग हैं हाँ जेएनयू को अपना, डीयू को अपना बैकअप रखते हैं, तो डीयू के लिए आपका क्या रहता है, डीयू इज लाइक स्वर्ग, जिसको यूपीएससी करना है। ठीक है, तो डीयू में उनको एडमिशन लेना चाहिए कि देखो अब तुम अगर जेएनयू छोड़ के आ रहे हो, तुम्हारे 200 प्लस से ऊपर है, तो तुम्हें हॉस्टल फॉर श्योर मिल जाएगा। ठीक है, तो हॉस्टल अगर तुम्हें डीयू में मिल गया, डीयू के हॉस्टल्स आर लग्जरी। ठीक है, आई एम टेलिंग
कि लग्जरी क्यों है, क्योंकि मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। सो दे आर कंप्लीटली लग्जरियस हॉस्टल। तुम्हें बहुत फैसिलिटीज यहाँ मिलती है। और जेएनयू का मुझे नहीं पता, बट मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जेएनयू में, दे आर सेइंग दे आर लिविंग अ वेरी बैड लाइफ देयर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको कंसीडर करना, अच्छे से सोचना अपने बारे में कि तुम्हारे क्या फ्यूचर गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। एज अ एल्डर ब्रदर मैं आप सबको बता रहा हूँ, एंड एज योर ट्यूटर एज वेल, ठीक है। तो अच्छे से एक बार मन बना लेना इस चीज के लिए कि हाँ मुझे जेएनयू ही जाना है और मुझे मॉडर्न में जाना है। तो मॉडर्न में जाना है तो 200 प्लस लेके आना ही पड़ेगा, तुम्हें 220 का ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर डीयू में जा रहे हो तो तुम्हारा अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता। तुम्हें क्लासेस, अगर तुम थोड़ा इरेगुलर हो तो वो भी चल जाता है, ठीक है। प्लस तुम्हें यूपीएससी भी करना है, इट इज वेरी इजी टू डू यूपीएससी व्हाइल पोस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द डीयू, ठीक है। तो कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं हमारे जो हमें कवर एक बार सोच के मन बना के बैठना है, ठीक है, कि अगर मुझे डीयू मिल रहा है तो आई एम फाइन विद इट। आपके सपने वाली बातें नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। ओके, सो दैट्स फॉर टुडेस क्लास, एंड if you have any other doubt, you should feel free to ask. Okay. Any doubt? Who are interested in world history as the optional? तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ नहीं कराया जाता है जेएनयू में, सच स्पेशल कोर्स नहीं है जेएनयू का, ठीक है। डीयू में बात करें, डीयू के इलेक्टिव्स होते हैं काफी पेपर, मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। मेरे पेपर्स बताऊं जो इस टाइम चल रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मैं, थर्ड वन इज द हिस्ट्री ऑफ चाइना, ठीक है। तो मैं सब कुछ ही मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री नहीं कर रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। बट इफ यू गो टू जेएनयू, वहाँ पे तुम्हारा एंशियंट हिस्ट्री ही कोर्स होता है, ठीक है। तो तुम्हें एंशियंट ही पढ़ाएंगे वहाँ, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए डीयू इज बेटर बिकॉज यहाँ काफी चॉइसेस रहती हैं, काफी इलेक्टिव्स हैं, दैट इज द सीन। अगर ऑप्शनल ऐसे तुम उसका वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है अबाउट द डिफरेंट थिंग, तो तुम पॉलिटिकल साइंस भी देख सकते हो, क्योंकि दो पेपर दे सकते हैं ना, फीस तो वही भरनी है तुम्हें, ठीक है। तो एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर भर देना, आईआर का डिपार्टमेंट इज लाइक टॉप नॉच ऑफ जेएनयू, ठीक है। तो साथ में वो भी भर सकते हो, बट अलग तैयारी करना तो नहीं करना है। हाँ क्लास होगा 9 बजे, वो तो मेडिवल का वो तो होता है, ये तो एक्स्ट्रा क्लास है, इसीलिए इसमें थोड़ा हम बातें कर लेते हैं, वो तो पूरा सीरियस क्लास होता है, उसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं। 1 घंटा ही रहता है हमारा वो भी क्लास। ठीक है, एनी अदर डाउट? डीयू हॉस्टल, सो डीयू हॉस्टल आपको तब मिलेगा व्हेन यू हैव लाइक वेरी गुड मार्क्स एंड आप अपने डिपार्टमेंट में टॉप हो, ठीक है। डीयू में आपको पीजी के लिए कब से तैयारी शुरू करना चाहिए? थर्ड ईयर से कर लो, फिफ्थ सेम से करते हैं मोस्टली। मैंने तो 20 दिन पहले शुरू किया था, फिफ्थ सेम से कर लो। ओके, गलती से मैंने लेफ्ट कर दिया, मेरा कंप्यूटर ऑफ हो गया था, ठीक है। तो माय कंप्यूटर वेंट ऑफ। तो आकाश पूछा था, आकाश गया।